Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our today's class. Today we will be discussing a very interesting short story from your text, and it is the second last short story of your text, titled as The Servant. My dear student, this story is Russian based story, and it is written with the theme of peasant class of Russia, जो लिखी है S.T. सिमियोनो ने. सिमियोनो जो था वो रशिया में एक कंट्री साइड रशिया यानी रूरल लाइफ उसकी थी. वो विलेजर एक था, रशिया के एक गांव से पैदा हुआ था, बट ये पीजेंट्री क्लास से पैदा हुआ था और इसकी पैदाइश 1868 है और इसकी जो मौत वाक़ा हुई यानी जो इस दुनिया से चले गए 1922 में चले गए. ये सिमियोनो जो है चूंकि ये पीजेंट्री क्लास को बिलोंग करता था और इसने हार्डशिप ऑफ पीजेंट लाइफ जी थी. इसने एज अ पीजेंट इसने लाइफ को स्ट्रगल भरी लाइफ को जिया था. इसलिए जो भी इसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं दैट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंसियरिटी, उनमें सिंसियरिटी झलकती है, उनमें पीजेंट क्लास की सारी स्ट्रगल जो है वो बयां की गई है. और ये जो आज की जो है सिमियोनो की शॉर्ट स्टोरी, ये भी एक रूलर बॉय यंग मैन की शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम होता है ग्रेजम, जो कंट्री साइड रशिया को बिलोंग करता है और पीजेंट क्लास को बिलोंग करता है. बट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड ऑफ ग्रेजम वो मॉस्को सिटी में काम करता था, छोटे बड़े काम करता था. पहले जब वो एक छोटा सा बच्चा था यानी टीनेज में था तब वो मॉस्को शिफ्ट हो गया था और वहां पे एक ब्रेवरी शॉप में यानी अल्कोहल फैक्ट्री में बोतल वॉशर का काम किया करता था. इसके बाद एक मर्चेंट के घर में एक स्मॉल सर्वेंट की तरह, लोअर क्लास सर्वेंट की तरह काम किया करता था और काफी साल इसके वहीं पे गुजरे. जो ये मतलब मैच्योर होता गया, यूथफुल मतलब जवान होता गया, तो इनको इनके गांव से, इनके विलेज से वापस बुलाया गया एक रोज मिलिट्री में भर्ती होने के लिए. बट जब ये वहां गया तो वहां पे कुछ वक्त गुजारने के बाद, ट्रेनिंग वगैरह सेशन ज्वाइन करने के बाद, ड्यू टू वीक फिजिक ये मिलिट्री में ज्वाइन नहीं कर पाया. इनको वहां पे सिलेक्ट नहीं किया गया और चंद महीने वहां पे गुजारने के बाद, बेकार और बेरोजगार के आलम में गुजारने के बाद, इनको ऐसा महसूस हुआ चूंकि पहले से ही सिटी लाइफ में एडजस्ट हो चुके थे. ये मॉस्को में रहते थे, मॉस्को एक डेवलप्ड सिटी थी उस टाइम में, तो ये गांव की लाइफ इनको बोरिंग फील होने लगी और इन्हें वापस ये रिटर्न हो गए, वापस से मॉस्को आए कुछ जॉब की तलाश में, टू फाइंड हिमसेल्फ फॉर अ प्लेस और अ जॉब टू वर्क. तो जब ये मॉस्को वापस आते हैं, वो जनवरी का मंथ होता है, क्रिसमस का टाइम होता है और क्रिसमस टाइम बहुत ही चहल पहल वाला महीना होता है. यूजुअली किसी के पास कोई जॉबलेस नहीं होता है उस वक्त, तो ये बहुत सारी जगहों पे गया जॉब की तलाश में, वहां पे उसको कोई जॉब नहीं मिला. और जो ये पीजेंट लैड था जिसका नाम ग्रेजम है, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्किंग था, ऑनेस्ट था, इसने बहुत कोशिश की. ये पहली जहां पे जॉब किया करता था मर्चेंट के घर, वहां चला गया. वहां पे इसको मालूम हुआ कि वो ऑलरेडी वो फिल हो चुका है वो जॉब जहां पे ये पहले काम किया करता था एज लोअर सर्वेंट. तो ऐसे ही करके बहुत सारे दिनों तक इसको जॉब की तलाश में कभी कभार भूखे भी रहना पड़ा, क्योंकि इसके पास he was having no money or penny in his पॉकेट. तो एक रोज ये जो ग्रेजम होता है, ये अपने कंट्री साइड नेटिव यानी विलेज के एक बंदे जो अपने गांव से होता है, एक विलेजर होता है, इनसे मिलता है जिसका नाम येगोर होता है, हु यूज्ड टू बी अ कोचमैन टू अ वेरी रिच मर्चेंट. तो उससे ये मिलता है क्योंकि ये जान पहचान का होता है, अपने विलेज का होता है, तो ये कुछ टाइम उसके पास स्पेंड करता है. तो इसी स्टोरी को, ये एक पीजेंट लैड की, रादर दो पीजेंट्स की स्टोरी है जो ऑलमोस्ट हम उम्र हैं. दोनों एक जॉब कर रहा है, एक सर्वेंट है, एक कोचमैन है, यानी वो किसी का कॉट कैरिज चलाता है किसी मर्चेंट का. और ये जो गैरेजम है उसका नाम येगोर होता है और ये जो गैरेजम होता है ये इन्हीं का डिफरेंस है. दोनों स्ट्रगलिंग क्लास के होते हैं और इन्हीं के नेचर का डिफरेंस है. गैरेजम बीइंग एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर पर्सन कितना स्ट्रगल करता है जॉब के लिए, और येगोर
ऑलवेज हैविंग, ऑल्दो ही इज हैविंग ए जॉब, बट उसकी जो ऑयली टंग है, उसकी वो ग्लिप टंग जो है, जो लोगों को खुशामदीद करती हैं और अपना काम निकालती हैं, इन दो में क्या कंपैरिजन है वो हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे। तो मैं इस स्टोरी की समरी आपको आगे बोलने जा रही हूँ। यू प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट। तो ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ, दिस स्टोरी इज ऑफ a Russian village boy or lad namely Gerasim, जो बिलोंग करता है एक पीजेंट फैमिली को, बट from very early childhood he had been living in Moscow city. While he was yet a mere child, he worked as a bottle washer in brewery, जो मैं बोल चुकी हूँ. Then he worked as a lover servant in a house. For the last 2 years he had been working with a merchant, यानी एक सौदागर के, एक बिजनेसमैन के साथ, जो बंदा ट्रेड कर रहा है उसके साथ ही एज सर्वेंट काम कर रहा है पिछले 2 सालों से. देन ही वॉज कॉल्ड बैक टू हिज विलेज फॉर मिलिट्री duty, but he was not selected for military services, so he had nothing to do in the village. But feeling bored in village life, he decided to move back to Moscow and find some job for him. He was not used to village life, so he came back to Moscow and tried to find some job for himself. He went to his previous master, but the place had already been filled and job had already been taken by someone. He met all the people he knew in Moscow, but none could find any job for him. He did not know what to do or where to go. Sometimes he had to go without food for days or for whole day. So एक दिन की बात होती है कि he met a man named Yegor who was his native villager. This man was worked as a coachman with a rich merchant, but this man Yegor had an oily or glib tongue, जो लोगों को वेलकम करता था, खुश आमदीद से खुश करता था और फ्लैटन करता था और अपने काम निकालता था. तो ये जो यगोर है वो प्रॉमिस करता है इसको कि मैं आपके फेवर में उसके मास्टर, यानी जिसका वो कोच चलाता है, जिसका कैरेज चलाता है, वो मैं उसके साथ बात करूंगा कि टू गिव यू सम जॉब. तो जो ग्रेजम है वो उसको हार्टी वेलकम कहता है, वो ग्रेजम को हार्टी वेलकम कहता है. अपने एकोमोडेशन पे, अपने फ्लैट पे उसको कुछ खाने को देता है, चाय पीने को देता है, उसकी पूरी स्टोरी सुनता है, सारा मसला उसका सुनता है और उसके बाद उसको प्रॉमिस करता है कि वो अपने मास्टर से उसके जॉब के लिए बात करेगा. क्योंकि उस वक्त यगोर को अपने मास्टर को टाउन की सैर करने के लिए लेना होता है किसी काम से, इसलिए वो ग्रेजम को वापस भेजता है इस प्रॉमिस के साथ कि वो उसके जॉब के बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकालेगा. सो एट ही सेड द वर्कर्स और नॉट जनरली, और जब वो क्या बोलते हैं यगोर जो है, जब इसकी स्टोरी सुनता है तो वो इसको थोड़ा सा डिसहार्टेंड भी करता है, ये बात बोल के कि यूजुअली आजकल जो लोग हैं वो ऑनेस्ट नहीं हैं, वो क्या बोलते हैं उसको जनरली और नॉट ऑनेस्ट एंड फेथफुल. इसलिए जब वो अपनी पुरानी जगह पे पुराने मालिक के पास काम ढूंढने के लिए आते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है. तो कुछ भी करके वो फिर उससे प्रॉमिस कर, ये सारी बातें करके वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो अपने मास्टर के साथ उसके बारे में बात करेगा. जो उसका मास्टर होता है यगार का, उसका नाम होता है, वो एक रिच मर्चेंट होता है. उसके पास एक जेनेटर होता है, यानी यगार उसका कोचमैन है, वो उसका कैरेज का या कार्ट ड्राइव करता है, लेकिन उस मर्चेंट के घर में ऑलरेडी एक जेनेटर है. जेनेटर वो सर्वेंट होता है जो ऑल पर्पस, यानी बटलर भी उसको कह सकते हैं, जो घर के सारे काम करता हो, वर्किंग फॉर ऑल पर्पस, जो सारे काम घर के निभाता हो या निपटाता हो. तो उसके पास ऑलरेडी एक ओल्ड मैन होता है जिसका नाम पॉलिकार्पिक होता है. यगोर करता है काम, वो अपने मास्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है और वो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिकार्पिक के अगेंस्ट उसके सामने बात करता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि जो पॉलिकार्पिक है वो अब ओल्ड हो चुका है और वो किसी भी काम के लायक नहीं रहा है. और फर्दर ये कहता है कि उसके पास एक यंग मैन है जो सारे काम कर सकता है, जो काम की तलाश में है. हाँ, ऑल्दो जो उसका जो मास्टर होता है वो
उसका जो दिल होता है, उसका जो मतलब उसकी जो फीलिंग्स होती है वो ओल्ड मैन के लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है। उसका दिल नहीं मानता है कि वो अपने ओल्ड सर्वेंट या जेनेटर को घर से निकाल दे, उसको बेरोजगार करे। और मोर उसकी बीवी भी होती है, उसकी वाइफ भी होती है, वो चाहता है कि वो रास्ते पे स्टार्व करने के लिए उनको नहीं छोड़ सकता है। हाउएवर जो ये यगोर होता है वो कामयाब होता है उसको निकालने इस मसले में वो कामयाब होता है, और वो मनाता है अपने इस मास्टर को कि वो उसे एक यंग मैन से मिलाना चाहता है जो काम की तलाश में, जो कोई भी काम कर सकता है। एंड अल्टीमेटली उसका मास्टर उससे कहता है कि ठीक है, मैं ओल्ड मैन को, जो उसका ओल्ड जेनेटर है, उसको काम से निकालूंगा, आप कल या शाम को उस यंग मैन को मुझसे मिलाने के लिए ले आओ। आई विल सी व्हाट कैन आई डू फॉर हिम। और दूसरे रोज जब ग्राजम उससे मिलने आता है तो यगोर टुक हिम टू मास्टर, वो उसको अपने मास्टर के पास ले जाता है। आफ्टर few little questions he agreed to take Grasm as a man of all work. He asked him to come the next day and take Polycarp's place. तो जब यगोर अपने मास्टर से ग्राजम को मिलाता है, कुछ सवाल जवाब के बाद, कुछ इंक्वायरी के बाद मास्टर इस चीज के लिए राजी हो जाता है कि वो उसे पॉलीकार्पिक की जगह दे और कल से वो ज्वाइन कर सकता है। ग्राजम वॉज ऑलमोस्ट मैड विथ हैप्पीनेस। जो ग्राजम है बहुत दिनों से, कई दिनों से जॉब की तलाश में था। जब उसे ये अच्छा जॉब मिला तो वो खुशी से झूम उठा, खुशी से बिल्कुल ही पागल हो गया। ही थैंक्ड कोचमैन, उसने कोचमैन यानी यगोर को थैंक्स कहा एंड टुक हिज लीव, और वहां से जाने लगा। बट जब वो गार्डन में से गुजर रहा था, यानी यार्ड में से, आंगन में से वो जब गुजर रहा था, तो उसने एक कमरे से कुछ स्क्रीम्स सुनी, कुछ आवाजें सुनी, कुछ क्राइज सुनी, और वो वहां पे कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि वो जानता था, वो ये समझ गया था कि ये वही कमरा है जो कल से उसका होने वाला है। यानी ये ओल्ड पॉलीकार्पिक का कमरा था, और जिसका जॉब अब उसने ले लिया था और छीन लिया था, और अब वो कमरा भी उसी का होने जा रहा था। बट जो ये ग्राजम है वो कुछ देर वहां पे रुका, और रुकने के बाद उसे यगोर की क्रुएल्टी के बारे में सारी बातें पता चली। क्योंकि जो ओल्ड पॉलीकार्पिक है और उसकी वाइफ है वो बहुत ही डिसहार्टन थे, वो बहुत ही सैड मूड में थे, और वो बहुत ज्यादा क्या बोलते उसको, एक दूसरे के साथ ये बातें डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से यगोर ने क्रुएल्टी उनपे दिखाई, और अपनी चिकनी जुबान से, अपनी खुश आमदीद से भरी जुबान से अपने मास्टर को फ्लैटन किया और उनकी जॉब पे किसी और को रख लिया। तो बट जो ये पॉलीकार्पिक की वाइफ थी वो अपने हस्बैंड यानी पॉलीकार्पिक से कह रही थी कि वो बिल्कुल जाना चाहेंगी मास्टर के साथ पास, और वो यगोर की सारी डिसऑनेस्टी और डिसलॉयल्टी के बारे में उनसे बात करना चाहेंगे। किस तरह से जो यगोर है वो इंडल्ज हैं चोरी थीविंग के एक्ट्स में, और किस तरह से वो अपने मास्टर को डिसीव कर रहा है। बट पॉलीकार्पिक जो है उसने अपनी बीवी को ये समझाने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, और जो ये वमन है यानी उसकी बीवी है, शी बर्स्ट आउट सॉबिंग, वो रोने लगी, वो ज़ारो कतार रोने लगी। और ग्राजम जो है वो इस बाहर सारा सुन रहा था, ये वाका सारा सुन रहा था। बट वो कुछ देर वहां पे रुका, वो इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा शॉक में था कि किस तरह से उसके दोस्त यगोर ने उसको धोखे से ये जॉब दिलाया है। बट उसके जमीर ने उसका इस बात का साथ नहीं दिया कि वो इस ओल्ड मैन को स्टार करने के लिए, भूखे मरने के लिए छोड़ दे। वो जल्दी ही अपना डिसीजन चेंज करता है, और ही कम्स बैक टू द कोचमैन दैट इज यगोर हिज फ्रेंड, और उसको थैंक्स कहता है इस चीज के लिए कि कितना उसने मेहनत की अपने दोस्त यानी ग्राजम को जॉब दिलाने की। बट फिर वो से ये कहता है कि अब उसे इस जॉब की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट डिस्कसिंग द होल सिनेरियो दैट ही हैड लिसन्ड आउटसाइड द यार्ड फ्रॉम आउटसाइड द रूम ऑफ ओल्ड सर्वेंट और जेनेटर, वो उससे थैंक्स कह के ये कहता है कि वो उसे इस जॉब की बहुत जरूरत है, मगर वो ये नहीं ले सकता है, और वो खुद ही अपने लिए कोई नया जॉब तलाश करेगा। इस पे उसके दोस्त यगोर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ही ऑलमोस्ट बिकम्स मैड विथ दिस एंगर। तो
वो अब्यूज करने लगता है ग्रेजम को, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, ही इज अ फाउल्ड माउथ, उसका मुंह जो है अक्सर उसके मुंह से कोई ना कोई बुरी बात निकलती है। वो ग्रेजम को कर्स करने लगता है कि क्यों वो ऐसा उसके साथ कर रहा है। बट ग्रेजम, विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड और रिप्लाइंग टू हिज फ्रेंड, ही लेफ्ट द प्लेस। और जो उसका हार्ट है, ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड लाइट हार्टेड, उसका जो दिल जो था वो बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड था, वो बहुत ज्यादा पुरसकून था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने किसी की रोजी रोटी पे हाथ नहीं मारा, और इस तरह से वो वहां से चला गया। तो ये पीजेंट क्लास की बात थी, यानी किस तरह से सफर किया करता था रशिया में पीजेंट क्लास, लेबर क्लास, और उस सफरिंग के दौरान भी कैसे कुछ लोग अपने आप को सेव रखते हैं, बचाए रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, कोई भी डिसलॉयल या डिसऑनेस्ट काम करने से, किसी पे जुल्म करने से किस तरह से कुछ लोग अपने आप को बचाए रखते हैं। तो ये था इसका मॉरल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में इसका कैरेक्टर स्केच और थीम ऑफ द story discuss करेंगे. Till then, have a nice time, stay blessed.